हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल क्या होता है वो हम जान चुके हैं और फॉर्म के बेसिस पे हमने देख लिया था टाइप्स ऑफ रेनफॉल, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, जिसमें हमने देखा था कि वो दो फॉर्म में होते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड। और लिक्विड एंड सॉलिड में भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, अलग अलग फॉर्म में हमने पढ़ा था, जैसे कि ड्रिजल हो गया, स्नोफॉल हो गया, रेनफॉल हो गया, फ्रीजिंग रेनफॉल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ रेनफॉल की। ओके, तो इसमें सबसे पहला हमारा है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल को हम स्टार्ट करेंगे और कॉन्वेक्शनल के साथ साथ आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी, जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो अगर आपको वो याद होगा तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। कॉन्वेक्शनल में सिंपली समझो कि ये क्या होता है। कॉन्वेक्शनल करंट होता है जिसमें हीट का या फिर बोलो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा हो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ क्या है कि कॉन्वेक्शनल करंट में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या है ये, समझते हैं। कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कैसे होता है? तो हमारे अर्थ सरफेस के हीट होने की वजह से होता है। ठीक है, द वार्म ग्राउंड हीट्स द एयर ओवर इट। जब हमारा अर्थ का सरफेस हीट होगा तो वहाँ के आसपास जो हवाएं हैं वो भी क्या होंगी, गर्म हो जाएंगी। और गर्म होकर के जो हमारे हवाएं हैं, जो एयर है, वो बिकम्स लाइटर एंड राइजेज रैपिडली इनटू द एटमॉस्फेयर। एज द एयर राइजेज इट कूल्स एंड कंडेंसेस इनटू क्लाउड्स एंड काउजेस प्रेसिपिटेशन। क्या हो रहा है हमारा, ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, अर्थ सरफेस, वाटर भी हो सकता है यहाँ पे। अर्थ सरफेस पे क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं यहाँ पे। जब हमारा सूर्य से जो हमारी हीट है वो मिल रहा है, जब सन से हीट मिल रहा है इसको, तो क्या होगा, ये गर्म होगा, ये वार्म होगा। और यहाँ आसपास जो हवा है, जो एयर है, वो क्या होंगी, वो गर्म होकर के हल्की हो जाएंगी। और हल्की होकर क्या होंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी। हल्की होकर के जब ये ऊपर की तरफ उठेंगी तो क्या होगा, ऊपर जब जाएंगी तो हमें पता है कि जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ऊपर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, एलिवेशन के साथ साथ टेम्परेचर हमारा क्या होता है, डिक्रीज़ होने लगता है। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो ये जो हमारा वार्म एयर है वो ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर के क्या करेगा, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। और क्लाउड का फॉर्मेशन जैसे ही होगा तो क्लाउड के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, कॉन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। सन से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ पे, अर्थ पे जा रहा है। ठीक है, अर्थ जब वार्म अप हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। वाटर हमारा जो हमारा एयर है उसको हीट कर रहा है, तो हमारा जो हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, एयर में हो गया। अब इधर से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, एक सर्कुलर साइकिल बन रहा है। तो यही हमारा है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, इट अकर्स इन एरियाज ऑफ इंटेंस हीट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट इनको मिलता है, एंड अबंडेंट मॉइस्चर, वहीं पे ये क्या करते हैं, अकर करते हैं, वहीं पे कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। द बेल्ट ऑफ डोलड्रम्स एंड द इक्वाटोरियल रीजन जनरली रिकॉर्ड दिस टाइप ऑफ रेनफॉल। ये रेनफॉल आपको ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेंगी, डोलड्रम्स वाले रीजन और इक्वाटोरियल रीजन में। डोलड्रम्स वाले रीजन कहने का क्या मतलब है, ये हमारा जो ग्लोब हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर से नॉर्थ में और साउथ में 5 डिग्री आप चले जाओ तो वो क्या होता है, हमारा डोलड्रम्स वाला रीजन होता है। इक्वेटर के सराउंडिंग में जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं डोलड्रम्स का रीजन। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है। और आपको यहाँ से लेकर के ऐसे क्या देखने को मिलेगा, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट एंड अबंडेंट मॉइस्चर। अब ये जब रेनफॉल होता है तो बहुत ज़्यादा थंडर एंड लाइटनिंग के साथ होता है। ठीक है, this types of rainfall is not very effective for crops as most of the water is drained off in the form of surface drainage। ठीक है, क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि जैसे ही बारिश होती है, बारिश जो है सरफेस ड्रेनेज के साथ बह जाता है। ठीक है, स्टोर नहीं हो पाता है। दैट्स वाई ये क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, कॉन्वेक्शनल करंट समझ में कॉन्वेक्शनल रेनफॉल सबको समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हमारे पास है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, orographic precipitation results when moist air moving and blowing from the ocean is forced to rise against large mountains. As the air rises, it cools and the water vapor in the air condenses, cloud forms and precipitation occurs on the windward side of the mountains. ठीक है,
After pouring down the moisture, the air is now dry as it comes down the mountain. This side of the mountain is called the leeward side. It receives very little precipitation. अब देखो, ये पढ़ लिया हमने, समझते हैं कि ये क्या कह रहा है एग्जैक्टली। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन हम किसको कहते हैं? तो इसमें मान लो ये हमारा सी है, ठीक है, ये सी है और इधर से विंड ब्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में विंड ब्लो हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि सन का यहाँ पे जो हीट है वो पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, ये हीट तो होगा ही होगा। तो जब ये हीट हो रहा है तो ये जो हीट होकर के ये जो जाएगा, ये जो एयर है अपने साथ मॉइस्चर लेके जा रही है। अब यहाँ पे हीट हो रहा है तो ये भी अपने साथ लेकर के जाएगी, यहाँ से जो एयर वार्म अप होगा उसको अपने साथ लेके जाएगी। तो जाते जाते क्या हो रहा है, यहाँ पे एक माउंटेन मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि रास्ते में माउंटेन मिल रहा है, मान लो कि एक फिजियोग्राफिक बैरियर मिल रहा है, ठीक है, एक बैरियर है। तो अब क्या होगा कि ये डायरेक्टली इसको क्रॉस तो नहीं कर सकती है। अब ये जैसा भी स्ट्रक्चर होगा उसके बेसिस पे ये क्या होगा, बेंड होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मान लो ऐसा है, तो जो एयर इधर साइड में डायरेक्टली जा रहा था वो अब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि माउंटेन्स बहुत बड़े होते हैं, तो हाइट इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजिंग हाइट के साथ साथ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और बहुत ज़्यादा जब ऊपर हम चले जाएंगे तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होगा कि क्लाउड के फॉर्मेशन के अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। तो क्लाउड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ओरोग्राफिक में क्या होता है, फिजियोग्राफिक बैरियर की हम बात करते हैं, एक किसी ना किसी लार्ज माउंटेन की बात हो ही रही होगी, ठीक है, तो वहीं पे ये रेनफॉल हो सकता है। तो ये रेनफॉल हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ये जिधर रेनफॉल हो रहा है, जिधर क्लाउड का फॉर्मेशन होकर रेनफॉल हो रहा है, उसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, जो कि कोल्ड होता है, वेट कंडीशंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ड्राई नहीं होता है। अब जो दूसरा साइड है, देखो विंड ऊपर गया, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, तो इस विंड के साथ क्या था, मॉइस्चर था। अब यहाँ पे क्लाउड फॉर्म हो गया तो एयर का जो मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया। अब इधर जाने के लिए एयर का मॉइस्चर जो है बचा ही नहीं। तो ये जब नीचे की तरफ एयर उतर रहा है तो क्या काफ़ी ड्राई है, वार्म एयर है ये, मतलब ये काफ़ी ड्राई एयर हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेन शेडो रीजन कहेंगे, क्योंकि इसके साथ मॉइस्चर नहीं है तो बिना मॉइस्चर के इधर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, तो ये क्या रहेगा, हमेशा ड्राई रहेगा। तो इसको हम रेन शेडो रीजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लो कि इसको लिवर्ड साइड कहते हैं, वार्म कंडीशंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वार्म एंड ड्राई कंडीशंस होते हैं। समझ में आ गया सबको? आगे हम बढ़ते हैं। इसका नॉर्मली अगर एग्जांपल देखो तो मान लो ये हमारा इंडिया का मैप है, तो इधर का जो साइड है वेस्टर्न घाट हो गया हमारा, तो इधर इस जो हमारा अरबियन सी है, ठीक है, यहाँ से जो हवाएं हैं वो जाएंगी, अगर सीधा सीधा जा रही हैं, और यहाँ पे जो बैरियर है इसकी तरफ बेंट हो जा रही है, तो इधर साइड में तो बारिश होगी, लेकिन वेस्टर्न घाट के इधर साइड में उतना ज़्यादा बारिश नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ड्राई कंडीशन होगा, ठीक है, ड्राई एंड वार्म कंडीशन। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास है साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। Cyclonic rainfall occurs when deep and extensive air masses converge and move upward, which leads to their adiabatic cooling, ठीक है। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मासेस मिलेंगे, कन्वर्ज करेंगे, तब जाकर के ऐसा कुछ होगा, ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल होगा। साइक्लोनिक और फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, याद रखना कि साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन को, साइक्लोनिक रेनफॉल को फ्रंटल प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। अकर्स व्हेन द लीडिंग एज ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर मास मीट्स अ कूल एंड ड्राई एयर मास, ठीक है। दो तरह के एयर मासेस यहाँ पे मिलेंगे, एक तो कोल्ड एयर वाला मिलेगा, ठीक है, और एक वार्म एयर वाला मिलेगा। तो वहाँ पे जो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और जो बारिश होगी उसको हम कहेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल। यहाँ पे हम फिगर देख के भी समझेंगे आगे। द मॉलिक्यूल्स इन द कोल्ड एयर आर मोर टाइटली पैक्ड टुगेदर। अब टाइटली पैक्ड टुगेदर है कोल्ड एयर हमारा, तो वो क्या होगा, वो डेंस होगा, एंड द कोल्ड एयर इज हेवियर दैन द वार्म एयर, ठीक है। डेंस होने की वजह से क्या है, टाइटली पैक्ड है, तो ये है हेवियर दैन द वार्मर एयर, इससे ज़्यादा भारी होगा, वार्म एयर से ज़्यादा भारी होगा। अब कोई भी चीज़ भारी होगी तो वो क्या रहेगी, नीचे रहेगी, और जो चीज़ हल्की रहेगी वो क्या होगी, ऊपर रहेगी, ठीक है। The warmer air mass is forced up over the cool air. As it rises, the warm air cools, the water vapor in the air condenses and clouds and precipitation results, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बताया गया कि देखो वार्मर एयर, जब हमें पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, हेवियर नहीं है ये वार्मर एयर क्या है हमारा, लाइटर है, तो लाइटर होने की वजह से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठेगा, और कोल्डर एयर क्या है, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो वार्मर एयर क्या है हमारा, नीचे की तरफ बोलो, या फिर हमेशा क्या है, ये नीचे की तरफ ही रहेगा कोल्डर एयर,
वार्मर एयर ही ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर ये मान लो वार्मर एयर है और ये क्या हमारा कोल्डर एयर है, तो बीच में एक बैरियर है, इसके इधर क्या होगा, कोल्ड एयर होगा और इसके इधर क्या होगा, वार्म एयर होगा। तो इस बैरियर को हम बोलते हैं फ्रंट, ठीक है, फ्रंटल बोलते हैं इसको, फ्रंट बोलते हैं। तो अब ये वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएगा तो हाइट के साथ साथ टेम्परेचर कम होगा। अब टेम्परेचर कम होगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन होना तो बनता है। अब क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है, जहाँ पे वार्म एयर एंड कोल्ड एयर मीट करते हैं, ठीक है। अब मिक्स नहीं होते हैं, मीट करते हैं सिर्फ, तो वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होगा उसको हम कहेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, जो टॉपिक्स है इसमें वो समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।